चलो कल बच्चे आपने मेलोनिक एस्टर का इंट्रोडक्शन जो था वो पढ़ा था। मेलोनिक एस्टर के इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले ये पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, अल्फा कार्बन्स क्या होते हैं। फिर आपने ये देखा था कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो हमारा जो इनोलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे होता है। कल मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म बताया था मोनो सब्स्टिट्यूशन का। मोनो सब्स्टिट्यूशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा कार्बन था, मेरे कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन थे। मैंने दो में से एक ही अल्फा हाइड्रोजन निकाला और उसके बाद एल्काइल हैलाइड का उस पर अटैक करवा दिया था। निकालने का तो मैं दोनों अल्फा हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि मैंने प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपने फिर ये सब चीजें जो है वो डिसाइड करनी होती हैं, चूज करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल मैकेनिज्म मैंने कल बता दिया था। आज मैं आपको इसकी कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस करवा रहा हूँ और पेपर में वही एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, वही चीजें आपको सेम टू सेम डिट्टो मिलेंगी पेपर में। इसमें इस चैप्टर में से कभी भी थ्योरी नहीं आती। थ्योरी का पोर्शन जो है वो लास्ट का टॉपिक है, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, तो वो सबसे लास्ट का टॉपिक है। अदरवाइज इसमें से आपको रिएक्शन ही मिलेंगी, रिएक्शन करनी कैसे है वो देखो। जिन बच्चों को जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया था उनके लिए बहुत ही इजी केस है, और जिनके लिए अभी जिन्होंने मतलब वीडियो देखी नहीं है या जिन्होंने मैकेनिज्म समझा नहीं है, वो एक बार रिएक्शंस पे ध्यान देना। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई, रिएक्शन करने का तरीका समझ में आ गया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने बस ये देखना है कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना रिएक्टेंट जो है वो चूज करना है। तो यही सब चीजें आपको एप्लीकेशंस के थ्रू पता लगेंगी। तो आज का अपना टॉपिक है applications of Maloney ester synthesis. चलो काफी कुछ लिखा हुआ था। प्लीज एक बार रिएक्शंस वगैरह ध्यान से देखना। अगर आपको रिएक्शंस समझ में आ गई तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे चैप्टर में। हेडिंग है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ Maloney एस्टर सिंथेसिस। MES की फुल फॉर्म है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। इसमें हम सबसे पहले सिंथेसाइज करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा होगा, 1 COOH ग्रुप आ रहा होगा, ऐसे कंपाउंड आपने बनाने हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल है देखो। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा ब्यूटेनोइक एसिड। मेलोनिक एस्टर से क्या बना के दिखाऊंगा, ब्यूटेनोइक एसिड बना के दिखाऊंगा। देखो कल जो आपने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जनरल मैकेनिज्म में आप क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में मेलोनिक एस्टर लेंगे, मेलोनिक एस्टर को आप रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इनोलेट आयन बन जाएगा, उस इनोलेट आयन की रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करने के बाद फिर फाइनली अपने को करनी होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने चूज किया था एक्वस KOH को। एक्वस KOH को चूज करेंगे, हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे। अगर दोनों चाहिए तो अच्छी बात है, जैसे अभी हमारी आईडी है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अपने को दोनों कार्बोक्सिलिक नहीं चाहिए, अपने को एक रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, डी कार्बोक्सिलेशन करनी पड़ेगी। तो मतलब आपको पूरा पैटर्न पता है रिएक्शन का, बस आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज करो। अब यहाँ भी उसने बोला मेलोनिक एसिड को कन्वर्ट करो ब्यूटेनोइक एसिड में। ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। कल जब मैं आपको जनरल मैकेनिज्म करवा रहा था
तो जनरल मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया था, जो 2 कार्बन होंगे ये 2 कार्बन हमें मिलेंगे मेलोनिक एस्टर से, जो लास्ट दो कार्बन, और जो हमारे पास हमारे बाकी के ये 2 कार्बन है, ये बाकी के 2 कार्बन हमें मिलेंगे एल्काइल ग्रुप से। जो आप एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करवाते हैं ना, उस एल्काइल हैलाइड से हमें ये 2 कार्बन मिलेंगे। तो अगर आपको इतनी समझ है, मतलब इतनी नॉलेज है रिएक्शन के बारे में, तो फिर आप रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बार, यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेलोनिक एस्टर से। हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड फिक्स है मेलोनिक एस्टर। इसके ये 2 हाइड्रोजन है, दोनों मुझे चाहिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन मैंने ये साइड में शो कर दिए। कैसे करते हैं आप स्टार्ट रिएक्शन? हम रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग बेस। जिनको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है ना, उनके लिए भी इजी रिएक्शन है, तो प्लीज इस पे ध्यान दो। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर लेगा। ये वाली बॉन्ड फ्री हुई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास बन जाएगा CH नेगेटिव COOC2H5 COOC2H5 इनोलेट आयन बन गया। अब इस इनोलेट आयन की हमें रिएक्शन करवानी है एल्काइल हैलाइड से। 2 कार्बन तो अपने को यहां से मिल जाएंगे, तो हमें एल्काइल से 2 कार्बन चाहिए। तो यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड। ये आ गया 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड। कार्बन चेन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, क्लोरीन हमारा चला जाएगा बाहर। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। 2 कार्बन चेन इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगी, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH COOC2H5 COOC2H5। इसके साथ हमारा इथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बन चेन लगाने वाला काम था वो आपने कर लिया। फाइनल स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का। तो हाइड्रोलिसिस करूंगा एक्वस KOH, फिर पानी की प्रेजेंस में। एक्चुअल में ना यहाँ पे 2 स्टेप थे। पहले आप एक्वस KOH से करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद उस सॉल्ट की आपने हाइड्रोलिसिस करनी थी। तो वहां पे मैं आपका एक स्टेप बचा रहा हूँ, एक्वस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हम सीधा बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब फाइनली हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो एक हमें उड़ाना पड़ेगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड उड़ाने के लिए डी कार्बोक्सिलेशन। मुझे याद ही नहीं है डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं। अगर याद नहीं है तो नाम लिख दो, और अगर याद है तो रिएजेंट डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। इसको कलेक्टिवली सोडा लाइम बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा रिएक्टेंट है। CO2 हमारा रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, जो हमारी हेडिंग थी। तो आपके सामने मैंने पहली एप्लीकेशन जो है वो कर दी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। हाँ जी, बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर में थ्योरी नहीं आती होती, पेपर में ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आया करेंगे। तो एप्लीकेशंस आएंगी, अलग अलग कंपाउंड्स के नाम बताएंगे, आपको वही कंपाउंड बनाने हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलो, तो ये अपने पास अपनी पहली एप्लीकेशन थी। अब आ गई अपनी दूसरी एप्लीकेशन। हमें
मेलोनिक एस्टर से बनाना है आइसोवोलेरिक एसिड। कॉमन नेम भी दे सकता है, तो आपको IUPAC नेम भी पता होने चाहिए। आइसोवैलेरिक एसिड जो है वो होता है हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आइसोवैलेरिक एसिड जो है उसे हम बोलते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये अपने पास अपना कंपाउंड है जो प्रिपेयर करना है। जैसे ही आपको कंपाउंड का नाम पता चलेगा, आपने उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो बना लेना है। तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी, ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर बनेगा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड का। तो अब देखो इसको कैसे बनाना है। 2 कार्बन तो हमें यहीं से मिल जाएंगे, ये हमारा 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। हमें इसके ऊपर 2 बार सब्स्टिट्यूशन करवानी है। पहले वाले में मैंने एक ही बार सब्स्टिट्यूशन करवाई थी, अब मुझे 2 बार सब्स्टिट्यूशन करवानी है। तो यहाँ पे 2 बार रिएक्शन करवानी पड़ेगी एल्काइल हैलाइड वाली, और 2 ही बार रिएक्शन करवानी पड़ेगी मुझे बेस वाली। तो ये वाला देखो मैं कैसे करूंगा, ऊपर ही कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है फिर दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है इसके अंदर। तो यहां देखो मेलोनिक एस्टर से स्टार्ट करूंगा, बेस प्लस मेलोनिक एस्टर। तो यहां पे क्या होगा, बेस पहले हाइड्रोजन ले लेगा, इनोलेट आयन बन जाएगा। जो ये इनोलेट आयन बना, इस पे मुझे 2 कार्बन की चेन भी लगानी है और 1 कार्बन की भी। तो आप कोई मर्जी चेन पहले लगाओ, मैं पहले 2 कार्बन वाली लगा रहा हूं। 2 कार्बन वाली चेन का मैंने अटैक करवा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये ब्रोमीन बाहर। तो मेरे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH COO C2H5 COO C2H5। एक चेन तो मैंने लगा दी, एक चेन अभी पड़ी है लगाने वाली। तो यहाँ पे अपने पास एक और हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन आप करवा रही है बेस के साथ। तो ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्सॉर्ब करेगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप प्रोसीजर देखो बच्चे, आप दोनों हाइड्रोजन इकट्ठे रिमूव नहीं कर सकते। पहले एक हाइड्रोजन निकाला, एक कार्बन चेन ऐड की, अब दूसरी कार्बन चेन ऐड करने के लिए फिर से प्रोसेस रिपीट करूंगा। तो मेरे पास आ गया CH3 CH2 C नेगेटिव COO C2H5 COO C2H5। तो ये मेरे पास मेरा कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने करवानी है 1 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि पहले 2 कार्बन वाला लगाना था, अब 1 कार्बन वाला लगाना है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जिस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाके शिफ्ट। हमारे पास आ गया हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसको एसिड बनाऊंगा हाइड्रोलिसिस करके। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए पहले एक्वस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आएगा CH3 CH2 CH3, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। टू मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देख लो रिएक्शन को, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो फटाफट। नो सर। तो देखो बच्चे, काम आपने इस पूरे चैप्टर में यही करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में हमने यही काम करना है। बस अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए हमें अलग अलग तरह का रिएजेंट चाहिए होगा।
रिएजेंट मतलब ये वाला रिएजेंट जो एल्काइल हैलाइड है। अभी मैंने आपको एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने सिखाए। 4 एग्जांपल मैंने नोट्स में किए हुए हैं, 4 में से 2 एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए, बाकी 2 एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस रहेंगी। मैंने बुक में से जितनी सिंथेटिक एप्लीकेशन थी वो सारी नोट की हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी करवाऊंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो 4 में से 2 मैंने करवा दी। पहले मैंने करवाई थी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, बाद में मैंने करवाई है डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो इसी तरह के 2 एग्जाम्पल आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो वो फिर आपको फॉलो करने हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम तक नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये अपने पास अपना पहला एप्लीकेशन था, सिंथेसिस ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड आ जाएगा हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हैं? आपा ने साइक्लिक कंपाउंड लेने हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से। और इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें अलग तरह का रिएजेंट जो है वो चूज करना पड़ेगा। हालांकि स्टार्टिंग तो आप उसी से करेंगे, मतलब स्टार्टिंग तो आप मेलोनिक एस्टर से ही करेंगे, लेकिन फिर भी हमें जो बाकी की रिएक्शन करनी है, जो एल्काइल हैलाइड लेना है, वो फिर आप अपने कंपाउंड के अकॉर्डिंग चूज करेंगे हमें कौन सा साइक्लोएल्केन बनाना है। अब यहाँ पे देखो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही। तो मैं बनाऊंगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 तरह के साइक्लिक आपा कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। अगर मुझे बनाना है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए मुझे एल्काइल हैलाइड चूज करना है 1,2-डाइब्रोमोइथेन। मतलब अगर मुझे 3 कार्बन वाला बनाना है तो मुझे 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और दोनों कार्बन्स पे हैलोजन होना चाहिए, यानी कि ये वाला कंपाउंड। तो बच्चे पहले वाली एप्लीकेशन में और इस एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? जो पहले वाली एप्लीकेशन थी उसमें एक ही हैलोजन था, तो ओपन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे थे। अगर आपको साइक्लिक चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, साइक्लिक चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको डाइहैलाइड लेना पड़ेगा। डाइहैलाइड भी वो लेना जिसमें पहले कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे हैलोजन आ रहा हो, बीच वाले कार्बन पे हैलोजन नहीं आएगा। जैसे ये वाला देखो, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। ब्यूटेन बनाना है 4 कार्बन वाला, तो एक कार्बन कम वाला हाइड्रोजन लो, यानी कि 3 कार्बन वाला। यहां पे भी ब्रोमीन, यहां पे भी ब्रोमीन, बीच वाले कार्बन पे नहीं आएगा, टर्मिनल वाले कार्बन पे हैलोजन लगाना है। सिमिलरली ये 5 कार्बन का है, तो इसके लिए रिएजेंट चाहिए होगा 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन, CH2 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 CH2, इस पे ब्रोमीन और इस पे ब्रोमीन। और फिर साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन। तो ये अपने पास अपने 4 तरह के साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं, और उसके लिए 4 तरह के एल्काइल हैलाइड मैंने आपको दिखा दिए। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ अभी तक।
हाँ जी बच्चे, कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। चलो, अब देखो, 4 एग्जाम्पल पॉसिबल थे। 4 में से 2 एग्जाम्पल मैंने नोट्स में किए हुए हैं। मैंने ये वाला कंपाउंड नोट्स में बना के दिखाया हुआ है और मैंने ये वाला कंपाउंड नोट्स में बना के दिखाया हुआ है। तो आप एक काम करते हैं, जो ये 2 कंपाउंड मैंने नोट्स में बनाए हुए हैं, ये मैं आपको नहीं बना के दिखा रहा, मैं आपको बाकी दोनों कंपाउंड बना के दिखा देता हूँ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई तो ये तो आप नोट से फिर भी देख सकते हो। ये वाले दोनों कंपाउंड्स में अगर दिक्कत आएगी तो वो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ, तो आपके चारों एग्जाम्पल जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आपको सॉल्व मिल जाएंगे नोट्स में, और 2 यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सेकंड, यानी कि साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड दिखने में कैसा होगा? ऐसा, मतलब यहां पे आ रहा होगा CH2 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 और यहां पे आ रहा होगा CH। तो ये कंपाउंड मैंने आपको भी बना के दिखाना है। तो देखो, बेस स्टार्टिंग करेंगे मेलोनिक एस्टर से। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन ले जाएगा, इनोलेट आयन बना देगा। ये आ गया हमारा इनोलेट आयन। अब देखो, 4 कार्बन वाली रिंग है ना, 4 कार्बन वाली रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन वाला डाइहालाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया Br CH2 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 Br। यहाँ पे 3 कार्बन ले लिए मैंने। नेगेटिव चार्ज जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाली ब्रोमीन बाहर, मतलब 2 हेलोजन्स में से 1 हेलोजन रिमूव हो गया। ये वाला कार्बन हमारा CH के साथ आगे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा, पहले इसको बना रहा हूं, CH COO C2H5 COO C2H5। यहां पे ये वाला कार्बन आके अटैच हो गया, तो CH2 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 Br, 1 2 3 और फिर ब्रोमीन। तो मैंने भी 1 2 3 और फिर ब्रोमीन, तो ये वाली चेन मैंने यहाँ पे अटैच कर। तो ये हमारे पास हमारा पहला स्टेप हो गया। आगे देखो, अब यहाँ पे इसके पास अभी एक और अल्फा हाइड्रोजन है, मैं बाहर लिख देता हूं। इस अल्फा हाइड्रोजन को भी बेस ले जाएगा, बेस का अटैक करवाऊंगा, ये बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन ले जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बना के दिखा रहा हूं, CH2 कार्बन नेगेटिव, COO C2H5 COO C2H5, यहाँ पे CH2 Br। अब आ गया मेन स्टेप। मेन स्टेप देख लो, साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन भगा देगा। तो जब ये वाला कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन चला जाएगा। कहने का मतलब ये है साइक्लिक रिंग बन जाएगी। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग बन गई। तो हमारे पास आ जाएगा 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग, COO C2H5 COO C2H5। अब इसके लिए कहानी आपको पता ही है, पहले KOH के साथ हाइड्रोलिसिस और बाद में डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां देखो, पहले एक्वस KOH, फिर हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाद में हमें इसको हीट करके कर देना है डी कार्बोक्सिलेट, CO2 रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो रिएक्शन वगैरह में।
चलो, तो ये अपने पास अपना साइक्लोब्यूटेन आया। साइक्लोब्यूटेन मैंने आपको बना के दिखाया। यहाँ पे 3 कार्बन लिए थे, अगर 3 की जगह यहाँ पे 5 कार्बन ले लूंगा तो 5 कार्बन के साथ मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4th एग्जाम्पल, यानी कि साइक्लोहेक्सेन। फटाफट बना के दिखा देता हूं। मुझे बनाना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बेस मेलोनिक एस्टर, पहले बेस लिया फिर मेलोनिक एस्टर। बेस ने हाइड्रोजन गेन किया CH नेगेटिव COOC2H5 COOC2H5। तो ये मेरे पास मेरा इनोलेट आयन आ गया। इनोलेट आयन की रिएक्शन करवाऊंगा 5 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से। 5 कार्बन यहां से मिलेंगे, 1 कार्बन यहां से मिलेगा, 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज जिस पे अटैक करेगा ये यहाँ पे शिफ्ट मेरे पास आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 ये कंपाउंड, इसको मैंने एज इट इज बना दिया, ये यहाँ पे एज इट इज आ गया। इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज बना दिया, ये 5 कार्बन की चेन और साथ में ब्रोमीन, इसको मैंने अटैच कर दिया। इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्शन दोबारा करवाओ बेस के साथ। ये वाला जो हाइड्रोजन है बेस इसको एब्सॉर्ब करेगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो CH2 C नेगेटिव, CH2 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 Br, और ये दोनों एज इट इज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करके रिंग बनाएगा, ब्रोमीन हमारा बाहर हो गया, बन गई हमारी 6 मेंबर की रिंग। आप इसको ऐसे कार्बन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो रिंग बनी, पहले एक्वस KOH फिर हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हीट कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन, बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने आपको 2nd और 4th एग्जांपल भी करा के दिखा दिया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। चलो, तो ये थी बच्चे अपनी दूसरी एप्लीकेशन। अपन ने मेलोनिक एस्टर्स की 2 एप्लीकेशंस कर ली हैं। उसके अपने पास टोटल 8 एग्जांपल थे, 8 में से 4 मैंने आपको करवा दिए, 4 आपको ट्राई करने हैं। नोट्स की PDF मैं भी सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, बाकी फिर आप डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। थैंक यू।